हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी 12th एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर शॉर्ट रिवीजन। तो आइए करते हैं। पहला पाठ क्या है दोस्तों? बातचीत। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत एक ललित निबंध है। आपसे पूछा जाएगा बातचीत क्या है, तो ललित निबंध मारिएगा। क्या मारिएगा? ललित निबंध। बातचीत का लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, जिन्होंने बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली की बदलना चाहते हैं। इनकी प्रारंभिक काल में संस्कृति की शिक्षा प्राप्त कर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक रूप से मानवता की सेवा की। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता माने जाते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। इनके निबंध एवं हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक हैं। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो गया। इनकी उपन्यास है रहस्य कथा, याद रखिएगा। रहस्य कथा किनकी उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी किनका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। 100 अनाज एक सुजान किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। गुप्त बैरी, रासतल यात्रा, सद्भाव का अभाव, ये सब क्या है? इनका उपन्यास है, नाटक। पद्मावती इनका नाटक है। बेंसी सहार, ये सब याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्थात लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं मेरे बच्चों? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग का। किस युग का? तो भारतेंदु युग का। बालकृष्ण भट्ट जी के किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण भट्ट जी के किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो हिंदी का। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार थे? तो आलोचना का। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार थे? तो आलोचना का। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल का। किस काल के? तो आधुनिक काल का। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो बालकृष्ण भट्ट का। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, किसका कथन था? तो एडिसन का। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है, यह कथन किसका मत था? तो एडिसन का। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? तो गुण और दोष नहीं होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? तो गुण और दोष। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो बत कही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बत कही। तो अब इसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर बातचीत का, पार्ट नंबर 1 का। पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होते बच्चों तो हम गूंगा होते हैं, क्योंकि हम समाज में वाक शक्ति के द्वारा ही वार्तालाप करते हैं। हम समाज में किसी व्यक्ति से अपने गुण दोष प्रकट को वाक शक्ति के द्वारा ही बताते हैं। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम समाज में वार्तालाप नहीं कर सकते थे। बातचीत के संबंध में एडिसन के क्या विचार थे? तो बातचीत के संबंध में एडिसन का यह विचार है कि असली बातचीत जो होता है केवल दो व्यक्तियों के बीच होती है, लेकिन दो व्यक्ति के बीच आ जाने से बातचीत धारा बदल जाती है। इसलिए असली बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होती है। यह किसका मत है? तो एडिसन का। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका व्याख्या करें तो इस पंक्ति के माध्यम से बेन जॉनसन कहते हैं, यह बात किसने बोले थे? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत से मनुष्य अपने दिल की बात एक दूसरे से प्रकट करते हैं, तब उसके अंदर छिपे हुए गुण दोष प्रकट हो जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या बातचीत की कला क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला है, जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, जिससे हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों कर पाते हैं। इस हुनर बिंदंत मंडली में है।